वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक है और इन्हीं चुनावों में एक सीट कैराना जो कि सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं वो जेल में हैं, लेकिन उनकी बहन चुनावी मैदान में उतरी हैं उनकी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार। आइए जानते हैं उनसे कि क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। जी। अभी एक मुद्दा पूरे देश में बना था कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता है और पूरे न्यूज़ चैनलों में ऐसी बात आई थी सामने। इस पर क्या कहना चाहती हैं? ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा कोई मुद्दा ना तो था ना अब है, और ये वही मुद्दा है जो इन्होंने 2017 में चलाने की कोशिश करी, लेकिन इनकी कोशिश कैराना में नाकामयाब रही और उसी तरह इस बार भी नाकामयाब रहेंगे। जो आपके भाई हैं उन पर अलग अलग एक्ट के जो धाराएं लगाई गई हैं, अब जो सरकार है वो कहती है कि वो जो अपराध करेगा हम उसे जेल में डालेंगे, लेकिन उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धारा लगाई गई है, सरकार ने लगाई है, उन पे कोई निजी मुकदमा नहीं है और सभी सरकार के लगाए हुए ही मुकदमे हैं। जिस तरीके से इन्होंने एक भूमिका बना रखी है कुछ नेताओं की आवाज़ दबाने की, उसमें आज़म खान साहब हैं, अब्दुल्ला आज़म हैं, मेरे भाई हैं, तो सिर्फ जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो जीते थे 2017 में, उनको स्पेसिफिकली फोकस करके उन पर झूठे मुकदमे लगाने का काम किया है। नाहिद जी पर ही इतने अलग अलग जो धाराएं हैं उन पर मुकदमे हुए हैं, उनको ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि वो डरे नहीं, उन्होंने मजबूती से जनता की आवाज़ उठाई है। विपक्ष में होके भी उन्होंने बहुत ही मजबूती से टक्कर लेने का काम किया है भाजपा सरकार से, और एक बड़े मार्जिन से 2017 में भाजपा को हराने का काम किया था उस सीट से जिसको इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। तो उसी से डरी हुई है भाजपा आज भी, इसीलिए उन्हें चुनाव से दूर रखा गया है साजिश के तहत, और यही उनका डर साफ सबको दिख रहा है, बौखलाहट जाहिर है उनकी। ऐसा कहा गया है कि आपके जो भाई उन्होंने बाहर व्यवस्था कर रखी है, जो बाहर से पलायन जो मुस्लिम हैं उनके लिए काफ़ी बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया है। बाहर उन्होंने काफ़ी मतलब रहने के लिए जगह जो है उपलब्ध व्यवस्था करवाई है, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी हैं। आप स्पेसिफाई मत कीजिए कि किन के लिए किया हुआ है। ये वो एक जनप्रतिनिधि हैं और सभी जनता के लिए काम करते हैं, उनके धर्म और जाति से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। तो 2013 के जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर कैराना से लगा हुआ इलाका है, उस टाइम भी कैराना में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, कोई वायलेंस नहीं हुआ था, यहाँ पे अमन रहा था और कैराना भाईचारे का प्रतीक रहा है हमेशा से। तो 2013 में जो भाजपा ने जो दंगे करवाए थे, जिनमें इनके नेता जो यहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग सभी नामज़द थे उस दंगे के लिए। तो उससे जो उस दंगे के बाद जो लोग छोड़ कर आए थे वहाँ से, उनको विस्थापित जो थे उनको यहाँ पर बसवाने की कोशिश हमारे भाई ने करी थी, उसमें सभी जाति के लोग थे। जो घर यहाँ से विस्थापित हुए थे, अभी जब आप चुनाव प्रचार करने निकलेंगी तो आप उनके पास भी जाएंगी, उनसे भी आप कहेंगे कि भाई जिस हिसाब से आप गए थे यहाँ पर, आप यहाँ सुरक्षित हैं। आपकी उनसे कोई बात हुई जो यहाँ से विस्थापित हुए थे? यहाँ से कौन, मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रही हूँ। वहाँ से जो लोग विस्थापित होकर आए थे वो फिर कैराना में आकर बसे, उनके लिए काम करने की कोशिश हमने की, प्रयास किया गया और वो लोग उनको बसाया गया यहाँ पे। यहाँ से कोई नहीं गया था। अच्छा, जो कैराना में कई घरों के बाहर लिखा हुआ था यह मकान बिकाऊ है, ऐसा कुछ सामने आया था, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। आपने रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी? इंडिपेंडेंट एजेंसीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रशासन ने इस पे रिपोर्ट्स मंगवाई थी। पलायन के मुद्दे को खारिज कर दिया गया था 2017 में ही। ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सिर्फ भाजपा के लिए हुआ है, जनता के लिए हुआ है, ना हमारे लिए हुआ है। अमित शाह जी आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उनकी भूमिका को कि यहाँ पर आ रहे हैं, वो जनता को संबोधित करेंगे? भाजपा इतनी डरी हुई है कि उन्हें गृह मंत्री को यहाँ डोर टू डोर के लिए लाना पड़ रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारा चुनाव बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह हम जीतने का काम करेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हौसले यहाँ पर बुलंद हैं इनके, और इन्होंने चुनावी रणनीति अपनी तैयार कर ली है। कैमरामैन मुकेश के साथ विनोद कुमार।
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।